पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे मैचेस होंगे या नहीं, क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के सीईओ ने हकीकत बयान कर दी है और उनका ऑफिशियल बयान भी सामने आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ का T20 स्क्वाड किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होने जा रहा है, जिसमें दो नए बासलाहियत प्लेयर्स की भी इम्कान है कि वो शिरकत करेंगे। और इसके हवाले से जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है आंद्रे रसल की, जो कि रिटायर हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ पहले 2 मैचेस के बाद वो मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह देंगे। और वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ में अपने एक अहम तरीन खिलाड़ी से महरूम होगी। बहरहाल इसके हवाले से अब अपडेट ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस हैं, जिनका आगाज़ 20 जुलाई से होना है, उनके लिए अपने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और इम्कान यही है कि यही खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस भी खेलेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के हेड कोच डैरेन समी ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि हम चंद नौजवान प्लेयर्स को आजमाना चाहते हैं होम सीरीज़ में, ताकि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना बेहतरीन कम्बिनेशन तैयार कर सकें। और इसके हवाले से अहम चीज़ ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने 2 नए खिलाड़ी अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाए हैं, जिनमें एक जेवल एंड्रयू हैं और उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। वो ख़ास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, उनकी तकनीक बहुत अच्छी है, विकेट कीपर बैट्समैन है। और पाकिस्तान के स्क्वाड में चूँकि स्पिनर्स होंगे और वहाँ की पिचेस भी स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं, तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ ने ऐसा विकेट कीपर चुना है जो कि अच्छी विकेट कीपिंग करने के साथ साथ बैटिंग सलाहियत भी रखता है। और स्पिनर्स के खिलाफ ख़ास तौर पर उसकी तकनीक बहुत शानदार रही है। हालिया डोमेस्टिक इवेंट्स में उन्होंने मुसलसल परफॉर्मेंस देकर सेलेक्टर्स को बहरहाल इस बात पर मजबूर कर दिया कि उन्हें T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो जैदिया ब्लेड्स हैं, जो कि नौजवान खिलाड़ी हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं। उनकी हालिया कारकर्दगी बहुत शानदार रही है, जो दिसंबर 2024 में वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी कर चुके हैं। उनकी हालिया जो परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पर पावर प्ले में, वो इंतहाई शानदार रही है। इसलिए उन्हें ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें भी उन्हें शामिल किया गया है। और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भी वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्योंकि नए बॉल के साथ उनकी कारकर्दगी वहाँ के डोमेस्टिक इवेंट्स में बहुत ही शानदार रही है। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है कि चंद सीनियर प्लेयर्स जो कि एक आइकन प्लेयर्स होते हैं वेस्ट इंडीज़ के, वो हिस्सा लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ भी, जिनमें शाई होप अपनी टीम को लीड करेंगे। उनके वो पहले से उन्हें अनाउंस कर दिया गया था एज ए कैप्टन। और इसके अलावा जैसन होल्डर, अकील हुसैन और रोमन पावल, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि साल से वेस्ट इंडीज़ की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। और उसके अलावा जो स्क्वाड है उसमें अगर निगाह डालें तो शाई होप हैं, जेवल एंड्रयू हैं, जेडिया ब्लेड्स, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शेमरोन हेटमेयर, जैसन होल्डर, अकील हुसैन, अलजारी यूसुफ, ब्रेंडन किंग, एवन लेविस, गुडाकेश मोती, रोमन पावल, आंद्रे रसल, शरफेन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि हालिया अरसे में वेस्ट इंडीज़ के लिए T20 मैचेस में नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दिए हैं और उनकी कारकर्दगी भी कम से कम इस फॉर्मेट में बेहतर है। उसके अलावा अब दूसरी बड़ी खबर पे आते हैं, जो कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचेस के हवाले से है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी उम्मीद कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ज़्यादा T20 मैचेस खेले जाएँ और वनडे मैचेस ना खेलने पड़ें। लेकिन इसके हवाले से आज अहम तरीन बयान, जो कि पहला ऑफिशियल बयान है इस हवाले से, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ मुसलसल राब्ते में है और कोशिश कर रहा है कि हम वनडे मैचेस को ख़त्म करें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बातचीत ज़रूर जारी है, लेकिन हम वनडे मैचेस खेलना चाहते हैं। उसकी जो बड़ी वजह मैंने आपको पहले बताई थी वो यही है कि गुज़िश्ता 2 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है, जबकि वर्ल्ड कप 2023 में भी वेस्ट इंडीज़ की टीम शामिल इसलिए नहीं थी कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। तो इस वजह से अब वेस्ट इंडीज़ के जो शायकीन हैं उनका भी प्रेशर है कि अपनी वनडे टीम को सेट करें। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से देख रहा है, हेड कोच डैरेन समी भी देख रहे हैं, ताकि अपना वनडे कम्बिनेशन को भी सेट किया जाए। तो इस लिहाज से मैंने पहले कहा था कि बहुत ही मुश्किल है कि वेस्ट इंडीज़ इस बात पर राज़ी हो कि वनडे मैचेस को ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके हवाले से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के इलामिया के मुताबिक जो ICC की मीटिंग होने जा रही है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ हतमी ये तय कर लिया जाएगा कि वनडे मैचेस का क्या करना है। लेकिन दूसरी जानब अहम बात यह है,
कि वनडे सीरीज़ के जो टिकट्स हैं वो ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, काफ़ी हद तक सेल हो रहे हैं और 50% डिस्काउंट दिया गया है और वन बाय वन गेट फ्री का टिकट जो है वो भी वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान जो वनडे मैचेस हैं उनके सेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब फिर यही है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ ये कहा है कि शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ बात ही करें, वरना इस बात का इम्कान नज़र ही नहीं आ रहा कि वनडे मैचेस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि टिकटों की सेल हो चुकी है, सब कुछ एज़ प्लान सब कुछ हो चुका है, यहाँ तक कि ब्रॉडकास्टर्स अपना शेड्यूल बना चुके हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से अभी भी अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं कि किसी तरह वनडे मैचेस को ख़त्म करके मज़ीद 3 या 4 T20 मैचेस खेल लिए जाएँ। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ में, यानी कि 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप करती है, तो पाकिस्तान के लिए वनडे रैंकिंग में टॉप 3 टीमों में आने का भी मौका इसलिए बन जाएगा कि आगे अगर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, क्लीन स्वीप कर दिया, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जगह तीसरे नंबर पर भी आ सकता है। और आजकल जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये रैंकिंग ही है जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ गुज़श्ता दोनों जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो नहीं खेल सकी है, वर्ल्ड कप नहीं खेल सकी है, और आगे चूँकि ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट आ रही है 2028 में, तो सिर्फ 6 टीमें, जिनमें मेज़बान अमेरिका तो शामिल होगा, बाकी सिर्फ 5 टीमें हिस्सा लेंगी। तो इसलिए आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 में और टॉप 4 में आना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए वनडे में भी और T20 में भी रैंकिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब देखना यह है कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करता है, जिनकी फ़िलहाल कोशिश तो यही है कि वनडे मैचेस ना हों, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अपने वनडे स्क्वाड का भी ऐलान करना पड़ेगा और इस हवाले से भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की वनडे टीम के कैप्टन बरकरार रहेंगे या नहीं। असल चीज़ मुझे लगता है कि यही है कि फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ओहदेदारान हैं वो थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं, सलमान अली आगा की 1-2 सीरीज़ में मज़ीद कामयाबियाँ देखना चाह रहे हैं। बांग्लादेश में भी और वेस्ट इंडीज़ में अगर पाकिस्तान T20 सीरीज़ में परफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर सीरीज़ है, फिर एशिया कप है, तो तब तक अगर पाकिस्तान कोई वनडे मैच नहीं खेलता और तो इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला कर लेगा कि सलमान अली आगा को T20 के साथ वनडे फॉर्मेट का भी कैप्टन बना दिया जाए या फिर ना बनाया जाए अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। तो मुझे तो यही लगता है और कोई बड़ी वजह नहीं है। जहाँ तक T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान को ऑलरेडी अच्छे खासे मैचेस मिल रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस खेल लिए हैं, 3 मैचेस खेलने जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेंगे, ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलेंगे, तो पाकिस्तान के पास अपना कम्बिनेशन सेट करने का अच्छा खासा मौका मौजूद है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी कोशिश कर रहा है कि वनडे मैचेस ख़त्म कर दिए जाएँ। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या पाकिस्तान को वनडे मैचेस ख़त्म करने चाहिए या खेलने चाहिए? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं।